प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की बात करें तो एक बड़ा घोटाला लगभग 75 लाख रुपए का जम्मू कश्मीर में सामने आ रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सरकार द्वारा ही जारी की गई एक इन्फॉर्मेशन, जो कि किसी एक व्यक्ति ने एक ग्रीवियंस डाली थी जम्मू कश्मीर गवर्नर ग्रीवियंस सेल में। उसके जवाब में ये जवाब जो है सामने आया है कि एक बड़ा घोटाला लगभग 75 लाख रुपया, अगर एग्जैक्ट अमाउंट मैं बताऊं तो आपको 74,92,000 रुपया जो है प्राइम मिनिस्टर आवास योजना अर्बन स्कीम में गलत लोगों के इनएलिजिबल बेनिफिशरीज के खाते में चला गया है, जिसको अब जम्मू कश्मीर सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन ये दावा कर रही है कि ये पैसा जो गलत लोगों के इनएलिजिबल बेनिफिशरीज के खाते में जा चुका है, इसको अब वापस रिकवर किया जाएगा। क्या है पूरा मामला है कि जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर आवास योजना अर्बन स्कीम, जो कि अर्बन एरियाज़ में गरीब लोगों को जिनके पास कच्चे मकान हैं उनके पक्के मकान बनाने के लिए लगभग 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रोवाइड कर रही थी। इसके साथ साथ जिन लोगों के पास मकान पूरे नहीं हैं, 30 स्क्वायर मीटर जो एक गाइडलाइन है उससे कम है, उन लोगों को भी कुछ हद तक एक्सटेंशन के लिए लगभग इतनी ही सहायता राशि जो है वो सरकार द्वारा दी जा रही थी। लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कुछ लोगों की मिलीभगत के साथ एक लंबी लिस्ट ऐसी बनी जो लोग इस स्कीम को कहीं भी डिज़र्व नहीं करते थे, और जाने अनजाने ये पैसा उन लोगों के खाते में गया। अगर सरकार द्वारा दी गई इस इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो सरकार ये दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में लगभग 52,210 केस जो है अर्बन एरियाज़ में फ़ाइनल किए गए थे जिनको इस स्कीम का बेनिफिट देना था। लेकिन जब जम्मू और कश्मीर संभाग में लगातार इसमें घोटाले की या कुछ और कमियों के बारे में बहुत सारी शिकायतें मिली, तो सरकार ने इसकी रीवेरिफिकेशन का ऑर्डर किया। और रीवेरिफिकेशन में आपको बता दें कि एक बड़ा घोटाला सामने आया, जिसमें यह बात सामने आई कि लगभग 15,500 केसेस ऐसे हैं जो लोग इस स्कीम के क्राइटेरिया में फॉल ही नहीं करते थे। यानी कि इन लोगों के पास या तो पक्के मकान पहले से ही थे, या फिर इनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी जहां पर ये स्कीम के इस फ़ायदे को इम्प्लीमेंट कर सकते या स्कीम के इस पैसे को इस्तेमाल कर सकते। ऐसे में सरकार का कहना है कि ये जो 15,500 लाभार्थी जो कि इनएलिजिबल हैं, जो इस स्कीम में फॉल नहीं करते थे, उनको लगभग 74,92,000 रुपया जो है वो जा चुका है, जिसको अब वापस रिकवर करना है। और सरकार ये दावा भी करती है कि अभी तक इस 74,92,000 रुपये में से 13,35,000 रुपया जो है वो रिकवर कर लिया गया है। ऐसे में एक लंबी डिटेल लिस्ट जो है वो सरकार द्वारा डिस्ट्रिक्ट वाइज भी दी गई है। इसमें मुख्य रूप पे अगर मैं आपको बता दूं तो जम्मू डिवीज़न में से जम्मू डिस्ट्रिक्ट में लगभग 12,91,650 रुपया जो है वो गलत बेनिफिशरीज़ को, इनएलिजिबल बेनिफिशरीज़ को ट्रांसफ़र किया गया। अब इस पूरी स्कीम के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जब केंद्र ने ये स्कीम लॉन्च की थी तो इसके फुल प्रूफ मेजर्स लिए गए थे, किसी भी तरीके की कोई कमी पेशी इसमें ना रहे। पैसा भी जो है वो डायरेक्ट बेनिफिशरी के अकाउंट में जाना था, और पैसा भी तब रिलीज़ होना था जब बाकायदा मौके पर जाके अधिकारी उसकी जियो टैगिंग करते। लेकिन आखिर किसकी मिलीभगत से, किसकी इन्वॉल्वमेंट से, किसकी नालायकी से ये एक बड़ा नुकसान जो है सरकारी पैसे को, सरकारी खजाने को हुआ है, कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई बनती है। पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। 2022 तक इस देश में कोई गरीब बिना घर के न रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी के सबके लिए आवास के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के उद्देश्य से जून 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। जून 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ये आह्वान किया था कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर, यानी कि सन 2022 तक भारत में कोई भी गरीब ऐसा नहीं रहेगा जिसके पास रहने के लिए पक्की छत नहीं होगी।
लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री का वो सपना जो है वो अधूरा रह जाएगा, क्योंकि एक बड़ा घोटाला जो है वो सामने आया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में ये एक बड़ा घोटाला है, जिसमें सरकार का दावा है कि लगभग 75 लाख रुपया गलत लाभार्थियों के खाते में, अयोग्य लाभार्थियों के खाते में जा चुका है, जिसको अब वापस लेने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई है। ऐसे में जिन लोगों से ये पैसा वापस लिया जाएगा वो तो कुछ हद तक सही है, लेकिन क्या उन अफसरों या जो भी लोग इसमें शामिल हैं, क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं फिक्स की जानी चाहिए? क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं ली जानी चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं बिना कर्मचारियों की मिलीभगत के आम लोगों का ये घोटाला करना कहीं भी वाजिब नज़र नहीं आता। आपको बता दें कि BLC जो कंपोनेंट था प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का, उसमें ये घोटाला है, जिसमें लगभग 1.5 लाख रुपया एक गरीब घराने को अपना पक्का मकान बनाने के लिए मिलने वाला था। लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में लगभग 15,000 से भी अधिक अयोग्य लाभार्थियों को इस स्कीम का पैसा डाला गया। यानी कि जब अयोग्य लाभार्थियों को इसका पैसा डाला गया, इसका मतलब जो असली ज़रूरतमंद लोग थे कहीं ना कहीं उनको दरकिनार किया गया है। इसी तरीके से जब हम अखनूर की बात करते हैं, जहां पर आंकड़ा ये बताता है कि 218 में से 136 लोग अयोग्य ठहराए गए हैं वेरिफिकेशन के बाद। ऐसे में मतलब ये है कि ना जाने कितने सही लाभार्थी, कितने ज़रूरतमंद लोग इस स्कीम से वंचित रखे गए। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर प्रशासन ये दावा करता है कि जो इन्फॉर्मेशन उसको तमाम सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स यानी कि डिप्टी कमिश्नर से मिली है, उसके मुताबिक जिस तरह से हमने आपको पहले भी बताया कि जहां पर जम्मू ज़िले में अगर 12,91,650 रुपया गलत लोगों के खाते में गया था, सरकार ये दावा करती है कि 12,08,318 रुपये जो है वो रिकवर कर लिए गए हैं। ऐसे में अगर इस सरकार के आंकड़ों को देखा जाए तो जम्मू ज़िले से सिर्फ मात्र 88,000 रुपये के आसपास ही वसूल कर किए जाने हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर इस रिकॉर्ड को और खंगाला जाए, जम्मू ज़िले के अंतर्गत अखनूर अर्बन एरिया म्यूनसिपल कमेटी की बात करें तो लगभग 218 बेनिफिशरीज़ जो थे वो शॉर्टलिस्ट किए गए थे, जिसमें से रीवेरिफिकेशन के बाद 136 लोग जो हैं वो इनएलिजिबल पाए गए थे, यानी कि वो लोग इस स्कीम के अंदर फॉल नहीं करते थे। ऐसे में ये बिल्कुल क्लियर है कि इन 136 लोगों को लगभग 1, 2 या 3 और कईयों को तो 4 किस्तें भी गई होंगी। यानी कि अखनूर टाउन की ही सिर्फ बात करें तो एक बड़ा आंकड़ा, बड़ा अमाउंट जो है यहाँ पर भी लोगों को गलत गया है, जिसको सरकार को रिकवर करना है। अब यहाँ एक तरफ डिप्टी कमिश्नर जम्मू के ऑफिस से जो इन्फॉर्मेशन LG ऑफिस तक पहुंची है कि अगर 12 लाख के आसपास ये रिकवर कर लिया गया है और सिर्फ 88,000 बाकी है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अखनूर से जो 136 बेनिफिशरीज़ को ये पैसा गया है वो भी रिकवर हुआ होगा। लेकिन आपको बता दें कि हमने जो अपने सोर्सेज के थ्रू कंफर्म किया है, अखनूर म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिस से या तहसीलदार अखनूर से या अर्बन लोकल बॉडी के जो ऑफिसर इस वक्त ऑन ग्राउंड फील्ड में काम कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि अभी तक इस पैसे को रिकवर करने की प्रोसेस को शुरू नहीं किया गया है, यानी कि अभी पैसा वापस लेने की कार्रवाई शुरू नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये भी उठते हैं कि आखिर फिर DC जम्मू द्वारा ये गलत इन्फॉर्मेशन, DC जम्मू के ऑफिस के द्वारा ये गलत इन्फॉर्मेशन LG ऑफिस को क्यों प्रोवाइड की जा रही है। आशंका ये भी है कि ये घोटाला महज 74,94,000 का नहीं बल्कि करोड़ों में हो सकता है, अगर इसकी जांच जो है एक न्यायिक जांच हो, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाए या कोई अच्छी जांच एजेंसी क्राइम ब्रांच या एंटी करप्शन ब्यूरो जो है इसकी जांच करती है, तो सच का सच
सामने आ सकता है। ऐसे में ज़रूरत है सरकार को, एलजी प्रशासन को कि जल्द से जल्द ये पूरा मामला जो है क्राइम ब्रांच के हवाले किया जाए और इसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। क्योंकि अगर अखनूर की बात करूं तो 216 में से अगर 136 केसेस को इनएलिजिबल बताया गया है तो बचे हुए 82 केसों में भी हमने बहुत सारे नाम ऐसे देखे हैं जिनके पास पक्के मकान हैं या जो अपनी ओनरशिप वाली ज़मीन के ऊपर ना मकान बनाकर कहीं और मकान बना रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं लूप होल्स बहुत सारी जगह हैं। प्रशासन को चाहिए उन अधिकारियों की जिम्मेवारी भी मुकर्रर की जाए जिनकी वजह से ये बड़ा नुकसान सरकारी ख़जाने को पहुंचा है, क्योंकि आम आदमी की जेब से ये टैक्स भरा गया है। ऐसे में उन अफसरों के ऊपर भी कार्रवाई चाहिए। आप लोगों से वो पैसा तो वापस रिकवर कर रहे हैं, लेकिन उन अफसरों को क्या, उन मुलाजिमों का क्या जिनकी वजह से या जिनकी इन्वॉल्वमेंट से ये पूरा घोटाला सामने आया है। कोशिश करेंगे इसके बारे में समय समय पर आपको अपडेट देते रहें। आप देखते रहें जेके टाइम्स। जय हिंद, जय भारत।